Chapter 13 Modern Physics. Up to question number 5 we are done. So at question 5, working principle of optical fiber. Up to this question we have covered in our previous lecture. Okay, now coming towards question number 6, name the types of optical fibers. Name the types of optical fibers. ऑप्टिकल फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? तो मोटा मोटा सा जब मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने लगूंगी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बेटा हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स क्या होते हैं, और वी कैन से दैट ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ किस मटेरियल से ये बना होता है और क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसकी डायग्राम जो शो की है, अगर आप इस डायग्राम को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आप इसके मेनली दो पार्ट्स देख रहे हो, कोर एंड क्लैडिंग. तो सेंटर वाला जो पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर का उसको कोर बोला जाता है, और आउटर जो पार्ट है उसको बोला जाता है क्लैडिंग. क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर से लेसर होता है. वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग शुड बी लेसर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी हायर. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो यहाँ पे ये जो लाइट रे मैंने शो की है, ये ब्लू कलर की आप लोग देख रहे हो. यहाँ पे इस लाइट रे को जब हम शो करते हैं, एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, यहाँ कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे जब ये लाइट फॉल करेगी, तो अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और क्लैडिंग का कम होगा, ओनली देन हम यहाँ पे बोलेंगे ना कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है. तो TIR की पहली कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई. अब दूसरी कंडीशन TIR की क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, है ना. तो यहाँ पे हमने लाइट को इस तरीके से फॉल करवाना है कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे. इस तरह से हम वी विल मेक द लाइट रे टू फॉल so that the incidence angle should be greater than the critical angle. तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, TIR will occur, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना यहाँ पे हो जाएगा, और होने के बाद जो लाइट रे है दैट विल गो लाइक दिस. तो लाइट रे आप देखोगे यहाँ पे पहले इस इंटरफेस पे गई, देन दिस वे दिस वे दिस वे एंड दैट एंड सो ऑन. तो लाइट इस तरह से TIR फिनोमिना को फॉलो करती हुई इट विल प्रोपिगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द फाइबर टुवर्ड्स द अदर एंड. So based upon the mode of propagation, optical fibers can be classified into two categories. अब इन्हीं मोड्स ऑफ प्रोपेगेशंस को ध्यान में रखते हुए जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं. कौन कौन सी दो कैटेगरीज़ हैं? पहली तो है सिंगल मोड फाइबर्स, या इनको हम मोनो मोड फाइबर्स भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है? मल्टी मोड फाइबर्स. सिंगल मोड फाइबर्स एंड मल्टी मोड फाइबर्स. तो ये तो मेन दो कैटेगरीज हो गई हैं फॉर द डिवीजन ऑफ, और वी कैन से फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द कोर, द फाइबर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब जो कोर है वो किस मटेरियल का बना होगा? अब हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर हैं वो बेसिकली उनके दो पार्ट्स होते हैं, कोर एंड क्लैडिंग. अब यहाँ पे अगर कोर की मटेरियल कंपोजिशन हम चेंज कर देते हैं, या अगर हम क्या करें, बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखना है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कम रखना है. तो उसमें ध्यान में रखते हुए अब इसके आगे फर्दर दो केसेस हम डिवाइड कर सकते हैं. या तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिक्स रखते हैं, जैसे कोर और क्लैडिंग इन दोनों का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमने एक बार डिसाइड कर लिया और वो फिक्स्ड है, अब वो चेंज नहीं हो रहा. बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है क्लैडिंग से. फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग आर नाउ फिक्स्ड. और सेकंड कंडीशन में क्या है कि हम कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा चेंज करते हैं, यानी ये थोड़ा वेरी होता जाता है. जब कोर के सेंटर से लेके हम क्लैडिंग की तरफ मूव करते हैं तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट गोज़ ऑन वेरिएशन. अब इसमें कैसे होएगी? सेंटर पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मैक्सिमम ले लेंगे, और जैसे जैसे हम क्लैडिंग की तरफ या उसके इंटरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे विल गो ऑन डिक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कोर का ले सकते हैं. फर्स्ट केस में तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड है, और सेकंड केस में अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग जनरली. ठीक है. तो फाइबर्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं. कैसे?
फर्स्ट इज स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड द अदर इज ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर आप लोग इसका नाम ध्यान से पढ़ते हो, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स मतलब जिसमें कोर एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार जो हमने ले लिया वो फिक्स्ड है, यानी सिर्फ स्टेप पे बिल्कुल इंटरफेस पे जाके ही वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होगा। ग्रेडेड में क्या हो जाएगा, ग्रेडिंग, ग्रेजुअल। ये ग्रेडेड वर्ड जो है ग्रेजुअल वर्ड से बना है, जहाँ पे ग्रेजुअल वेरिएशन आ रही है, यानी अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली चेंज हो रहा है वाइल वी मूव टूवर्ड्स द इंटरफेस ऑफ क्लैडिंग, तो क्या होगा, तो उस तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर अब हमारे दो तरह के हो गए हैं, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। देयरफॉर ऑन द होल, अब अगर हम इस पूरी पिक्चर्स को समराइज़ करना चाहें, या अगर हम ऑन द होल हम लोग कहना चाहें, ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के ऑप्टिकल फाइबर हमारे हो सकते हैं। कौन कौन से, अब ऊपर देखो हमने 2 तरह के जो फाइबर्स को क्लासीफाई किया था वो था सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। उसके बाद हम आ गए स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। तो इन 4 अलग अलग डिविजन्स के ऊपर बेस्ड जो मेनली क्लासिफिकेशन की गई है ऑप्टिकल फाइबर की, वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्राइब की है। तो हेयर यू विल सी, फर्स्ट वन इज़ मोनो मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स, उसके बाद है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और फिर क्या है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। यानी ये दोनों पहली कंडीशंस हमने ली। सिंगल मोड, सिंगल मोड में क्या स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सिंगल मोड वाले में सिर्फ स्टेप इंडेक्स फाइबर्स ही होते हैं, ग्रेडेड वाले नहीं होते। तो ये पहली क्लासिफिकेशन क्या बन गई यहाँ पे, स्टेप इंडेक्स, या क्या लिखोगे आप, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, या फिर इसको लिख दोगे मोनो मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और फिर ये दूसरी क्लासिफिकेशन जो मल्टी मोड वाली है, इसके ऊपर बेस्ड मल्टी मोड और ग्रेडेड वाले को, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे इट विल बी रिटन एज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स। तो अब ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमारे पास हो गई है, मोनो मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स। इनकी डायग्राम्स बेटा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हैं। डायग्राम्स आप लोग तभी बनाना अगर ये आपको क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में आता है। अगर ये वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप ये 3 क्लासिफिकेशंस लिख के इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। इस क्वेश्चन को इलेबोरेट आप लोग तभी करोगे अगर ये आपको ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स में पूछा गया है। तो इफ़ यू आर विलिंग एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मोर मार्क्स आंसर टाइप क्वेश्चन, ओनली देन यू हैव टू मेक द डायग्राम, अदरवाइज यू कैन स्किप द डायग्राम। तो ये डायग्राम में फर्स्ट में देखो, जैसे मैंने मोनोमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, उसकी डायमेंशंस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसमें कोर की जो डायमेंशन है वो 8 to 12 माइक्रोमीटर्स तक वेरी करेंगी, और जो क्लैडिंग है उसकी 125 माइक्रोमीटर्स तक वेरी करेगी। फिर इसके बाद नीचे जो है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में, इसमें आप लोग देखोगे बेटा कोर जो है वो 50 to 200 माइक्रोमीटर्स वेरी करेगा, एंड देन क्लैडिंग जो है वो 125 to 400 माइक्रोमीटर्स है। उसके बाद नीचे है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसमें जो कोर की वेरिएशन है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर्स है, एंड जो क्लैडिंग है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 125 से 40 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे ये हमने इनकी डायामीटर्स की डायमेंशंस मेंशन की हैं। इस डायग्राम में भी बेटा आप लोग क्लियरली देख सकते हो, यहाँ जो स्टेप इंडेक्स फर्स्ट वाला जो मोनोमोड स्टेप इंडेक्स है वहाँ हमने सिर्फ एक ही सिग्नल शो किया है। मोनोमोड मतलब सिर्फ एक सिंगल मोड में ही लाइट ट्रैवल कर रही है, तो फर्स्ट वाली डायग्राम में हमने सिर्फ एक सिंगल देखो लाइट सिग्नल शो किया है। देन सेकंड वाली में मल्टी मोड, यहाँ पे मल्टीपल रेज को कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं पाथ को, तो हमने यहाँ पे 2 रेज शो की हैं। स्टेप इंडेक्स मतलब यहाँ पे जहाँ कोर और क्लैडिंग की सेपरेशन हो रही है, जहाँ दोनों का इंटरफेस है, वहाँ से डायरेक्टली सिग्नल जो है वो बेंड हो रहा है। और फिर थर्ड वाली में मल्टी मोड, मल्टीपल सिग्नल, यानी हमने एक से ज़्यादा सिग्नल शो किए हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड में देखो यहाँ पे बिल्कुल स्टेप वेरिएशन ना दिखा के सिग्नल को हमने हल्का सा ग्रेजुअली बेंड करते हुए दिखाया है, एकदम से स्टेप बेंड नहीं दिखाया हमने, ग्रेजुअल बेंड इसका यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे आप सिग्नल देखोगे बेटा इस तरह से बेंड हो रहा है ना, और ऊपर वाले केस में यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल इस तरह से जंप कर रहा है। तो इन दोनों सिग्नल्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जो है वो ग्रेजुअल वेरिएशन हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्टेप वेरिएशन हो रही है। तो दिस वे वी कैन डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स।